सम्मानित सभी गौरव सेनानी एवं वीर नारियों को जो गौरव सम्मान विजय दिवस के अवसर पर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के अमरवीर शहीदों की श्रद्धांजलि कार्यक्रम शौर्य स्थल चीड़बाग में पहुंचकर उन अमरवीर शहीदों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च जीवन का बलिदान दिया। गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता है और उम्मीद है कि इसी प्रकार शहीदों के सम्मान, वीर नारियों के सम्मान और गौरव सेनानियों की मुश्किल समय में एकजुटता का परिचय देते हुए सरकार से सैनिकों के हित के लिए आवाज उठाने का काम करने में गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। जय हिंद दोस्तों, आज 16 दिसंबर है और हम सब गौरव सेनानी चीड़बाग देहरादून शौर्य स्थल पर आए हैं। अपने सारे वीर शहीद जो 1971 वार के इंडो पाक वार के जो हमारे शहीद थे उनको श्रद्धांजलि देने और श्रद्धा सुमन देने के लिए। दोस्तों, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान फील्ड मार्शल सेम मानेकशॉ भारत सेना के प्रमुख थे और फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाली भारतीय सेना के प्रथम अधिकारी बने। सेम मानेकशॉ फील्ड मार्शल के 5 सितारे रैंक पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सैनिक अधिकारी हैं। दोस्तों, आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान को दी थी करारी शिकस्त 16 दिसंबर 1971 को, जिसे हम विजय दिवस के नाम से मनाते हैं। दोस्तों, आज ही के दिन पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का ये सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। साल 1971 में भारत की सेना के आगे पाकिस्तान की फौज ने घुटने टेक दिए थे और बांग्लादेश को आजादी मिली। यह युद्ध 3 दिसंबर 1971 को उस समय शुरू हुआ था जब पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था। यह युद्ध 13 दिनों बाद यानी कि 16 दिसंबर को पाकिस्तान सेना के बिना शर्त आत्मसमर्पण के बाद समाप्त हुआ था। 71 में भारतीय वायुसेना ने दिखाई थी अपनी बहादुरी, पाकिस्तान को चटा दी थी धूल। इंडियन एयरफोर्स 1971 में पाकिस्तान के जंग में भारत की वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका को कभी भुला नहीं सकते। जब पाकिस्तान में घुसकर वायुसेना ने उसके अधिकतर एयरबेस को तबाह कर दिया था और 24 घंटे में भारतीय वायुसेना ने दिखा दी थी अपनी जाबाजी, उड़ा दिए थे पाकिस्तान के अधिकतर एयरबेस। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को कई इलाकों में अपाहिज कर दिया था। पाकिस्तान के सभी दूरसंचार सेवाएं व्यवस्था तबाह कर दी थी, नष्ट कर दिए थे ईंधन डिपो और हथियारों के सभी गोदाम। और भारतीय नौसेना ने भी किया था समुद्र पर शासन। वीर एवं वीर भारतीय नौसेना का सचमुच दुश्मन के नौसैनिक बंदरगाह में जाकर दुस्साहसिक अभियान इस पर आक्रमण करने पर आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई और फारस की खाड़ी में पाकिस्तानी बंदरगाहों तथा तेल मार्गों पर पूर्ण नियंत्रण। ईस्ट पाकिस्तान में भारतीय नौसेना अभियानों की सफलता के साथ भारतीय नौसेना में बाद में 2 बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किए, ऑपरेशन ट्राइडेंट एंड ऑपरेशन पाइथन, जिसमें इंडियन नेवी को बहुत बड़ी सफलता मिली और हिंदुस्तान को विजय दिवस
विजय मिली, महाविजय, जिसमें पाकिस्तान की बहुत शिरकत हुई। दोस्तों, यह हमें बताता है हमारे इतिहास को कि हमारे भारतीय सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक की जांबाजी आज से नहीं, जब से इनका फॉर्मेशन हुआ है तब से चला आ रहा है। दोस्तों, श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि देने आए हुए सभी पूर्व सैनिकों का हम सब गौरव सेनानी दिल से आभार व्यक्त करते हैं और चाहेंगे कि ऐसे ही जब भी जहां पे एक पूर्व सैनिक, अर्ध सैनिक के स्वाभिमान की रक्षा और उसके शहादत का श्रद्धा सुमन अर्पित हो, वहां सब ज्यादा से ज्यादा वहां पर परिवार सहित आए और हमारे सभी शहादत देने वालों को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और आभार। जय हिंद। आज गिननी है ना, दोनों रहो तुम। ओ कैन साहब, ग्रेट सैल्यूट। गिव इट अप। 75+ आल्सो अवेलेबल हियर। बासठ वाले भी आ जाओ, क्या था जिन्होंने लड़ाई लड़ी 62 की भी आ जाओ। 71 से पहले यहाँ पे यहाँ के लिए, हाँ सब यहीं पे और है ना, हाँ ठीक है ना, हाँ सभी को सबसे पहचान सब दिखाइए। सभी ने तो लड़ा है 1971 के 7 होंगे तो दिख लेते। सर रुक जाओ जरा सा। सच सच नमन उन वीर अमर शहीदों को जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। नमन उस माता को जिसने इस देश के लिए अपने सपूत का बलिदान दिया। नमन उस वीर नारी को जिसने इस देश के लिए अपने सुहाग का बलिदान दिया। और नमन उस बहन को जिसने इस देश के लिए अपनी राखी का बलिदान। मैं ज्ञान सिंह गुरु पुलिस जिला से संबंध रखता हूँ। मैं 1957 में आर्मी ज्वाइन किया था। मैंने 62 का लड़ाई लड़ा, मैंने 65 का लड़ाई लड़ा, मैंने 71 का लड़ाई लड़ा मैंने। इसके अलावा मैं नागालैंड में भी घूमता रहा। और जब मैं लड़ाई लड़ रहा था 65 में, तो मेरे सामने मेरे सुबेदार साहब बीन बहादुर राणा शहीद हुए। उनका याद अभी भी मेरे को याद आता है। इसके अलावा और भी जवान मेरे सामने शहीद हुए हैं, वो दिन भी मेरे को याद आता है। मैं सोचता था ये मेरे सामने जो सुबेदार साहब मेरे जवान जमीन में गिरे हैं, क्यों गिरे होंगे। मेरे को ये मालूम था कि गोली लग रहा है हमें। हम एसर में थे उस समय, फिर भी हमने उसको एक नजर से देखा, सुबेदार साहब मैं आगे जा रहा हूँ। वो दिन मेरे को बहुत याद आता है। 71 में भी इसी प्रकार लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़ा मेरे और 3 जवान मेरे सामने खड़े थे। वो जमीन में नहीं गिर रहे थे, राइफल उनके हाथ में था, लेकिन वो खड़े थे। मैं बोला साहब कोई चल रहे। थैंक्स एवरीवन। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सभी बहादुर जवानों को और स्पेशली हमारे जीएस कैंथ साहब को, जो इतने उम्र में भी हमारे साथ खड़े हैं और सबके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ये सब हमारे दोस्त हैं और सब बहुत ही देशभक्त हैं। अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आप सब इधर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद।